हेलो दोस्तों, कैसे हो। इंटीरियर डिज़ाइन लीड जनरेशन के कोर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज के इस कोर्स में हम जानेंगे कि हमने किस तरीके से अपना वेबसाइट रेडी करवाया है एंड इस पे हम किस तरीके से अब ऐड रन करेंगे लीड जनरेट करने के लिए। ओके, तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू सबसे पहले ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है जो कि कंप्लीट होकर आ गई है। ये हमने ऑर्डर कहाँ से किया था मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे हम एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमने जो वेबसाइट ये बनवाई है bavel.in से। ठीक है, आप यहाँ से वेबसाइट बनवा सकते हैं। सस्ते प्राइस में अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं आपको यहाँ से। यहाँ से वेबसाइट बनवाने का सबसे मेन रीज़न मेरा ये है कि इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है। पहले बात तो सपोर्ट की नीड नहीं पड़ेगी जब भी आप इनसे वेबसाइट बनवाएंगे, बट अगर पड़ती भी आपको नीड तो आपको बहुत ही अच्छी सर्विस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, तो मैं बस इसका रिव्यू दे रहा हूँ आपको। अगर आपको इससे बनवानी है तो सिंपली जाइए व्हाट्सएप पे क्लिक करिए यहाँ पे। ठीक है, bavel.in आप देख सकते हैं URL। ठीक है, BAWEL.in। इस पर जाइए, आप व्हाट्सएप पे क्लिक करिए एंड आप इनको कहिए कि आपको अपने बिज़नेस के लिए वेबसाइट बनवाना है। नॉर्मल चैट जैसे आप किसी पर्सन के साथ करते हैं वैसे ही करिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फॉर्मल तरीके से करें। ठीक है, आप इनको हिंदी में लिख के भेज दिए मेरे को वेबसाइट बनवानी है अपने बिज़नेस के लिए। आपका नॉर्मल बजट मेरे अकॉर्डिंग इस टाइप की वेबसाइट के लिए 10,000 होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपको लगभग 3,000 तो आपके होस्टिंग एंड डोमेन्स में चले जाएंगे 1 ईयर के लिए, जिसमें आप 25 से 30,000 ट्रैफिक अपने वेबसाइट में मैनेज कर सकते हैं। इस वाले वेबसाइट के अंदर मैं 25 से 30,000 वेबसाइट ट्रैफिक मैनेज कर सकता हूँ। 12,000 मैंने इसके लिए पे किया, 3,000 एडवांस पे किए एंड बाकी के 9,000 मैंने वेबसाइट बनने के बाद पे किए। ठीक है, तो आपको पूरा अमाउंट पहले पे नहीं करना है। आप पहले एडवांस पे करेंगे, उसके बाद में आपका फुल वेबसाइट बन जाएगा, उसके बाद पेमेंट करना है पूरा आपको। ठीक है, तो ये लोगो मैंने खुद ही क्रिएट करके दिया था, इन्हें वही लगाया है इन्होंने। ठीक है, एंड जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दिख रहा है आपको उन्होंने खुद लगाया है। कुछ जो मैंने दिया था उन्होंने वो मेरे अकॉर्डिंग लगाया है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसमें चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ इसका वेबसाइट। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेबसाइट शो हो रहा है एंड इसका मैं एडमिन पैनल दिखा देता हूँ। इन्होंने मुझे एडमिन पैनल दिया वर्डप्रेस का। तो इसका डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से आपको शो होगा। यहाँ पे सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट के एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही है, ये सब मैं उनको हटाने के लिए कहूँगा और जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वो रखने के लिए कहूँगा। तो इसमें से मुश्किल से 3 या 4 चीज़ यहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी, बाकी सब वो हटा देंगे मेरा। ठीक है, उन्होंने मुझे पूरा ही एक्सेस दे दिया बट मैं उनको कहूँगा क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है इसमें। ठीक है, एंड मेरे को सिर्फ इसमें अब करना क्या है कि मेरे को इस लिंक के ऊपर ऐड रन करना है। आपको जब कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन इन सिंगापुर। ठीक है, मान के चलिए मैंने ये सर्च किया तो यहाँ पे देखिए ऐड शो हो रहा है। तो ऐड जो शो हो रहा है यहाँ पे URL आ रहा है ऊपर emerald.com.sg। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारा रहेगा वेबसाइट यहाँ पे स्पॉन्सर्ड में शो होगा। तो इसके लिए वेबसाइट होना ज़रूरी था, तो वो हमने रेडी करवा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऐड रन करेंगे। तो कोई भी अगर पर्सन हमारे ऐड पे क्लिक करता है तो हम इसमें से अबाउट अस, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट अस या फिर FAQ किसी भी पेज पे ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे वेबसाइट पे आएंगे एंड हमारे पोर्टफोलियोज़ वगैरह देखेंगे। अगर उनको इंटरेस्ट रहेगा बाय करने में या फिर हमारे से कांटेक्ट करने में तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट पे क्लिक करेगा और वो हमारे व्हाट्सएप पे चला जाएगा। इन्होंने हमें फॉर्म के लिए कहा था कि हम फॉर्म क्रिएट करवा लेते हैं, बट मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि इंडिया में अभी फॉर्म ज़्यादातर लोग फिल नहीं करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म ईमेल वगैरह नहीं देते हैं, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चैट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। तो इसलिए मैंने कांटेक्ट इसमें अपना व्हाट्सएप लगवा दिया है। जो भी कोई भी पर्सन यहाँ पे आएगा तो वो हमारे सीधा कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके हमारे वो अपने व्हाट्सएप पे जाएगा एंड हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए मैंने व्हाट्सएप लगवाया है। आप चाहे तो फॉर्म भी लगवा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इंडिया में बिज़नेस कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप की तरफ जाइए, क्योंकि बहुत सारे लगभग 90% लोग, 95% लोग व्हाट्सएप ही करेंगे आपको, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस आपको करना है कि रिप्लाई थोड़ा जल्दी करना है, या फिर आप कॉन्टैक्ट में यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लगा सकते हैं कॉल के लिए। तो मैंने अभी यहाँ पे व्हाट्सएप लगवाया है, तो मैं जब चाहूँ उन्हें रिप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो भी वेबसाइट हमारा happycraze.in, ये हमारा एक पूरा फुल डेमो वेबसाइट है। ये मैंने सिर्फ इसी कोर्स के लिए ही बनाया है। ओके,
जो भी मैंने इनको पेमेंट किया है, जो भी मैं अभी यहाँ पे आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा, ठीक है, ये सारे जितने भी है सिर्फ़ और सिर्फ इस कोर्स के लिए मैंने बनाया, ठीक है, सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए। तो कोई ये एक्चुअली हमारा बिज़नेस नहीं है हैप्पी क्रेज़, ये सिर्फ़ और सिर्फ डेमो वेबसाइट है। इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद मैं इसे भी यहाँ से चेंज करके चाहे तो इस डोमेन को रीसेल कर दूंगा, या फिर वेबसाइट में कुछ ना कुछ इसका हम कर देंगे। तो अगर आपको ऐसा सेम वेबसाइट बनवाना है या फिर इसकी तरह बनवाना है, तो आप इनसे जाकर के सीधा कहिए कि हमें जो आपने हैप्पी क्रेज़ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था अपना, उसी की तरह सेम बनाना है, तो आपको ये सेम इस तरीके का डिज़ाइन दे देंगे, ठीक है। वरना आपको बहुत ही सिंपल डिज़ाइन मिलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको नॉलेज होगी नहीं उस चीज़ के अंदर। तो अगर आप इससे सिमिलर मांगेंगे कि मेरे को सेम नहीं चाहिए, इससे सिमिलर चाहिए, तो वो आपको इससे सिमिलर भी दे देंगे, ठीक है। वरना आपको बहुत ही बेसिक सभी दे सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट रेडी कर लेना है, जो कि हमने कर लिया है। पहला स्टेप ये है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हमें सबसे पहले अपना जो हमारा वेबसाइट है वो रेडी करना है। वेबसाइट के अंदर जो आपका सोशल मीडिया रहेगा, सोशल मीडिया आपको सारे ऐड करवा लेना है इस तरीके से जो हमने ऐड करवा रखे हैं, ठीक है, ताकि कोई भी यूज़र आए अगर हमारा सोशल मीडिया चेक करना चाहे तो हमारा सोशल मीडिया अगर चेक कर सकता है वो, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा सोशल मीडिया भी आपको यहाँ पर डलवा लेना है। तो अब हमारा वेबसाइट रेडी है, हम सबको क्लोज़ कर लेंगे, हम इसे भी क्लोज़ कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम देखेंगे अपना वेबसाइट रेडी तो हो ही चुका है। एंड अब हम जाएंगे गूगल एड्स पे, ठीक है। यहाँ पे आपको किस तरीके से जाना है मैं पहले बता देता हूँ आपको। इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेता हूँ एंड बताता हूँ। आपको जाना है ads.google.com, ठीक है। यहाँ पे से आप गूगल पे ऐड क्रिएट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस टाइप से आप स्पॉन्सर्ड ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा एड्स करके, जो हमारा ऐड शो होता है फ़ोन के ऊपर, वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपका गया सर्च ऐड। डिस्प्ले ऐड में हम जो वेबसाइट के ऊपर एड्स देखते हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। एंड शॉपिंग ऐड में आपको जो शॉपिंग सेक्शन में ऐड दिखता है वो यहाँ पे। वीडियो ऐड में यूट्यूब वगैरह का ऐड हो गया वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऐप ऐड में जो भी एप्लीकेशन के अंदर एड्स दिखते हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म है आप सब पे अपना ऐड शो करवा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप सिर्फ सर्च पे शो करवाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादातर ये सर्च करते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइन नियर बाई मी, इंटीरियर डिज़ाइन इन नोएडा या फिर इन गाज़ियाबाद, अपने एरिया के नाम से सर्च करते हैं। तो आपको इन सब कीवर्ड्स पे टारगेट करना है, ठीक है। मैं आपको अभी ऐड क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है ads.google.com। जितने भी मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, कोई सी भी वेबसाइट इसमें मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये सारे जितनी भी वेबसाइट मैंने bavel.in बताया, ads.google.com बता रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट है, ये मेरा इनसे कोई भी नाता नहीं है। आप चाहे तो आप यहाँ पे करें या फिर आप कहीं और से करें, ठीक है। अब बताइए google.com से मेरा क्या ही होगा, ठीक है। तो आप कोई भी मेरा प्रमोशन कोड यूज़ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं यूज़ करना। आप खुद जाइए यहाँ पे जा करके बातचीत करिए, जो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आना है क्या, आपको आने के बाद यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको अपना ईमेल देना है, जो भी आपका ईमेल है। अगर आपने ऑलरेडी गूगल लॉगिन कर रखा है इसमें, तो आपका ऑलरेडी वो ईमेल यहाँ से उठा लेगा। एंड आपको सीधा जिस तरीके से आपने यूट्यूब का अकाउंट बनाया था, गूगल का अकाउंट बनाया था, उस तरीके से सिंपली आपको इसके अंदर एक अकाउंट बना लेना है गूगल एड्स का, ओके। गूगल एड्स का जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आपको अकाउंट कुछ इस टाइप से शो होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। आपका जो भी शो है ये सब कुछ शो नहीं होगा आपका, मैं दिखा देता हूँ किस टाइप से शो होगा। सब 0 शो होगा इस तरीके से, ठीक है। हमें क्या करना है, जाना है क्रिएट ऐड पे, ठीक है। एंड यहाँ पे करना है कैंपेन क्रिएट। कैंपेन क्रिएट करेंगे हम यहाँ से, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स ऑडियंस। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें से आपको सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड लोकल, इन सब में से किसी को सिलेक्ट नहीं करना है। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है ये वाला जो सेटिंग का आइकन दिख रहा है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स गाइडेंस, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है बिल्कुल पानी की तरह बहेगा और आपको लीड्स का भी कोई
गारंटी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कस्टम क्रिएट करेंगे, खुद से क्रिएट करेंगे, सारे गोल्स वगैरह खुद से सेट करेंगे, ठीक है। तो हम लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए, नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको उस टाइम में दिखाया था कि सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, शॉपिंग ऐड, ऐप ऐड, वीडियो ऐड, ये सारे ऐड अलग अलग है। तो हम इसमें से क्या सेलेक्ट करना है, हम सेलेक्ट करेंगे सर्च ऐड। सर्च ऐड क्या है, सर्च ऐड जब भी कोई सर्च करेगा गूगल पे इंटीरियर डिज़ाइन नियर बाय मी, ठीक है, एंड हमने उसके लोकेशन को टारगेट कर रखा है कि इस लोकेशन के अंदर कोई भी अगर सर्च करता है तो उसको हमारा ऐड शो होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ करने के लिए हमें सर्च ऐड को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सर्च को हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाएंगे एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम द दिस कैंपेन। हमें इस कैंपेन से क्या चाहिए, ठीक है। हमें वेबसाइट विजिट चाहिए एंड हमें फ़ोन कॉल चाहिए, ठीक है। चाहे तो हमें वेबसाइट विजिट मिल जाए, फिर हमें फ़ोन कॉल मिल जाए। वेबसाइट विजिट हमें किस वेबसाइट के लिए चाहिए, हमें चाहिए हैप्पी ग्रेस के लिए। तो हम अपना जो भी URL है यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से URL डाल देंगे एंड हमें HTTPS रखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। तो फ़ोन नंबर अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे। पहले तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पे, GHI इंडिया, एंड यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देंगे हम। एग्जांपल में हमें यहाँ पर शो कर रहा है 0 के साथ डालना है हमें अपना फ़ोन नंबर जो भी है। तो यहाँ पे अपना हम फ़ोन नंबर डाल देते हैं कुछ भी, अभी रैंडम हम कुछ भी नंबर डालेंगे, हम सही नंबर नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें बस आपको सिखाने के लिए यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 987655, फिर हम डाल देंगे, ये 5 हो गया, 87654, ठीक है। एंड हम नीचे जाएंगे, कैंपेन का नाम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे हम, जैसे कि इंटीरियर, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड हम यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। अब क्या कि सबसे पहले आपका बिडिंग पूछ रहा है, ठीक है। बिडिंग क्या होता है ये समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये भी शो कर देगा क्या है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ बिडिंग क्या है। बिडिंग ये है कि मान के चलिए आपका एरिया है नोएडा, ठीक है। नोएडा में आप भी ऐड रन कर रहे हैं, कोई आपका कॉम्पिटिटर भी रन कर रहा है, ठीक है। ऐसे 10 लोग ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपने बोला है कि अगर कोई मेरे लिंक पे क्लिक करता है तो मैं उसे 10 रुपये दूँगा, आपको 10 रुपये दूँगा। गूगल को आपने बोल दिया कि आपको अगर आपके थ्रू मेरे को एक भी क्लिक आता है तो उस क्लिक का मैं 10 रुपये दूँगा। एंड सामने वाला पर्सन आपके जो कॉम्पिटिटर है वो कह रहा है कि अगर मेरे लिंक पे क्लिक आता है तो मैं उसको आपको 5 रुपये दूँगा, गूगल को वो 5 रुपये पे करेगा, ठीक है, एक लीड का या फिर एक क्लिक का। एंड कोई थर्ड पर्सन आता है वो कहता है मैं 15 रुपये दूँगा, ठीक है। अब ऐड तो तीनों के शो होंगे, लेकिन प्रायोरिटी ज़्यादा किसको देगा गूगल, जो हमारा 15 रुपये वाला है उसको देगा, ठीक है। एंड इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या है कि अगर उनकी वेबसाइट पे बंदे जा रहे हैं क्लिक करके, बट ज़्यादा देर रुक नहीं रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसलिए जा रहे हैं वो वहाँ पे है ही नहीं, थोड़ा टाइम नहीं दे रहे हैं, वो वापस आ जा रहे हैं बैक, ठीक है, 15 रुपये वाले में। तो अब क्या है, गूगल आपको ज़्यादा ऊपर कर देगा, 15 रुपये वाले को सेकंड नंबर पे कर देगा। स्पॉन्सर्ड में तीनों ऐड है, ठीक है, कभी उनका शो करेगा, कभी आपका शो करेगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो बीडिंग थोड़ा सा मैटर करता है इसमें, एंड मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। बिडिंग में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कन्वर्जन का देंगे, ठीक है, क्लिक्स का देंगे या फिर इंप्रेशन का देंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप क्लिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कन्वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन में क्या है कि आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा, मैं रिकमेंड करूँगा आप क्लिक्स अभी सेलेक्ट करिए। कन्वर्जन में क्या है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको किस बेस पे आपको चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई पर्सन आया मेरे वेबसाइट पे एंड वो गया हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज पे, ठीक है। अब मैंने गूगल को बोल दिया अगर हमारे मेन वेबसाइट पे यहाँ पे आने के बाद कोई भी कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाता है, इस वाले लिंक पे जाता है, ठीक है, तो वो हमारा एक कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो कन्वर्जन में अगर हमने ये सिलेक्ट कर दिया इस वाले लिंक को, तो जब भी हमारा कोई कन्वर्ट होगा, कोई भी कॉन्टैक्ट पेज पे जाएगा तो वो हमारा एक कन्वर्जन में आ जाएगा। बट अगर क्लिक्स में क्या है कि कोई पर्सन अगर हमारे वेबसाइट पे क्लिक किया, गूगल पे सर्च में आया, उसने क्लिक किया, क्लिक करते जैसे ही वो अंदर हमारे वेबसाइट में आया वो हमारा एक क्लिक में काउंट हो जाएगा।
तो कन्वर्जन थोड़ा महंगा पड़ जाता है, क्लिक्स हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो आप क्लिक्स भी रख सकते हैं, कन्वर्जन भी रख सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में आप क्लिक्स रखिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सेट कर दीजिए, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। आप मैक्सिमम कितना रुपये देना चाहते हैं गूगल को एक क्लिक्स के। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 10 रुपये देना चाहता हूँ मैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मैं नहीं देना चाहता हूँ। तो गूगल ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 रुपये काटेगा मेरा एक क्लिक के, ऐसा नहीं कि ये कितना भी काट लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ देख पा रहे हैं हमारा जो फर्स्ट ये था बिडिंग का वो चेक हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आते हैं हम कैंपेन सेटिंग में, ठीक है। कैंपेन सेटिंग में हम आएंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर शो हो रहा होगा सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले नेटवर्क को हम अनचेक कर देंगे एंड सिर्फ सर्च नेटवर्क को हम रखेंगे, ठीक है, ठीक है। एंड इसके बाद हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप लोकेशन अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप बिल्कुल अलग ऑडियंस अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। एडवांस सर्च में जाएंगे अगर आप यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप के अकॉर्डिंग में यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेडियस में अगर जाएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपली एड्रेस डालना है। जैसे कि मैं यहाँ डाल देता हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब क्या है कि नोएडा उत्तर प्रदेश ये रहा। अगर हम इसके कितने रेडियस में यहाँ पे हम डालना चाहते हैं, यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है, माइल्स, यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए एंड इसे सेव कर दीजिए। आपका उतने एरिया में आपका जो ऐड है अब उतने एरिया में ही रन होगा। मान के चलिए मैंने यहाँ पे रन कर दिया एंड कीवर्ड आगे हम कीवर्ड डालेंगे। तो कीवर्ड में अगर हमने सर्च कर दिया, लिख दिया कि इंटीरियर डिज़ाइन नियर बाई मी, एंड हमने लोकेशन में सेलेक्ट कर दिया उत्तर प्रदेश का जो हमारा 20 माइल्स का जो एरिया है उसमें हमारा शो हो, तो इसके अंदर कोई भी अगर सर्च करेगा इंटीरियर डिज़ाइन नियर बाई मी, ठीक है, तो उसमें हमारा ऐड शो करेगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि आपका जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो आपको कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा गूगल को, ठीक है। तो अभी के लिए हम थोड़ा वाइड अपना रखते हैं, पूरा इंडिया में रखते हैं एंड नीचे की तरफ जाते हैं एंड यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कस्टमर किस लैंग्वेज को बोलता है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पीक, कस्टमर स्पीक, यहाँ पे किस लैंग्वेज को वो बोलता है इस बेस पे बोला है। तो यहाँ पे हमने हिंदी एंड इंग्लिश सेलेक्ट किया है। अगर कोई पर्सन इंग्लिश बोलता है उसको भी हम रख सकते हैं, कोई हिंदी बोलता है उसको भी रख सकते हैं। हाँ, अब क्या है कि जो हमारे नीचे के स्टेट हैं इंडिया के, जो नीचे पोर्शन में आते हैं और ऊपर पोर्शन में आते हैं, असम हो गया, नीचे हो गया हमारा कर्नाटक, केरला, इनमें थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। तो जो लोकल लैंग्वेज है वो भी अलग है, तो आप उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो हमारा भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, उसे हम कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। हमारा कनेक्ट हो गया, तो आप उस लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे हमारा कन्नड़ा भी आ रहा है, कन्नड़ा भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप अगर उस एरिया में ऐड रन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे कन्नड़ा हटा देते हैं, हिंदी इंग्लिश रखते हैं, ठीक है। एंड नीचे की तरफ जाएंगे एंड हम यहाँ पे देखेंगे हमारा आता है ऑडियंस सेगमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आप ऊपर देख सकते हैं ऑडियंस सेगमेंट। आपको यहाँ पे ना मैं बता देता हूँ कि आपको जो ऐड रन करने, तो सबसे पहले तो डरना नहीं है, ठीक है। एंड जो भी यहाँ पे आपको कॉलम मिलेगा उसके नीचे यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। जो भी आपको कॉलम मिला हुआ हो उसके नीचे यहाँ पे लिखा होगा। आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्लिक करिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि किस चीज़ के बारे में ये हमारा जो सेक्शन है किस चीज़ के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहा है, हमें यहाँ पर करना क्या है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट या फिर डेमोग्राफिक या फिर हमारे इंटेंट के बेस पे हम यहाँ पे ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ भी यहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ अगर लोग इसमें इंटरेस्ट है तो वो हमारे इस इंटीरियर डिज़ाइन के बिज़नेस में आना चाहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, अगर हमारे कुछ काम का मिल जाए तो यहाँ पे देखेंगे हम हेडफोन, मोबाइल्स, टेक्नोलॉजी, फ़ोन एसेसरीज़, यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं मिला, ठीक है। तो हम जाएंगे ब्राउज़ में, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वाई दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, ठीक है, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग ऑन प्लानिंग, ठीक है। अगर हम इस तरीके से
टारगेट करें, यहाँ पे गए, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने सर्च यहाँ पे टिक कर दिया हमने, आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज़, ठीक है, हमने इस पर कर दिया क्लिक। एंड अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे होम एंड गार्डन्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रियल इस्टेट के अगर कोई करना चाह रहा है लीड जनरेशन के लिए तो यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी होम एंड गार्डन्स में जाऊँगा, ठीक है। एंड नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको होम डेकोर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग इस तरीके से करना है यहाँ पे। एंड नीचे की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे मोर सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको स्केड्यूल वगैरह अगर यहाँ पे ऐड करना है कि आपको किस दिन ऐड रन करना है, किस दिन पे नहीं करना है, वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप इसमें जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जितने भी एड्स हैं उसको एक्सपेरिमेंट पे 2 से 3 दिन चलाइए, या फिर 1 हफ्ते चलाइए, या फिर 1 महीना चलाइए। जो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा कि हाँ मेरा इस दिन ज़्यादा लीड्स आ रही हैं, इस टाइम पे आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम एंड डेट वगैरह जो भी है सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं कहूँगा ऑल डे पे छोड़ दो, 1 महीने के लिए कम से कम, या फिर 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना आपको। अब यहाँ पे आता है मेन चीज़ अगेन कीवर्ड, यहाँ पे जाएंगे एंड क्रिएट माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक हमें नहीं देना है इसको क्रिएट करने के लिए। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा होगा आपको एंटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू एडवर्टाइज। हम यहाँ पे डालेंगे इंटीरियर डिज़ाइन, ठीक है। एंड गेट कीवर्ड सजेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे एक कीवर्ड के ऊपर जो भी हमें सजेशन ये देता है, हम देखते हैं क्या देता है ये। सबसे पहले तो जो हमने इसको कीवर्ड दिया था इसके ऊपर हमें इसने कुछ सजेशन दिया है, हम इसे क्लोज़ कर देंगे। अब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा प्रीव्यू शो करना स्टार्ट कर दिया है, तो हमें इधर भी ध्यान देना है थोड़ा सा, इसको हम बड़ा करेंगे, ठीक है। ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा है, देख रहे होंगे आप। हमें ये अगर हमारा वीकली बजट 5,000 का होगा, ठीक है, तो ये हमें वीकली क्लिक्स कितना दे सकता है, 1700 का। अब मान लीजिए कोई 1700 पर्सन आ रहा है इंटीरियर डिज़ाइन सर्च करके, ठीक है, एंड वो आपको कॉल नहीं कर रहा है, एक भी पर्सन ऐसा हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसमें से 10% छोड़ो, आप मान के चलो 5% भी छोड़ो, आप 1% ही लेके चलो, ठीक है, तो अच्छे खासे लीड्स यहाँ से आ जाएंगे आपके। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा डील है ये, ठीक है। एंड अभी जो इसकी प्राइसिंग हमने 10 रुपये किया था, एवरेज CPC यहाँ पे देखो कितना दिखा रहा है, 3 रुपये, 3 रुपये दिखा रहा है। तो इसको हम धीरे धीरे करके जब हमारा ऐड रन करना हो जाएगा स्टार्ट, तो उसको हम कम भी कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें हमने ये सेलेक्ट कर लिया एंड हमें ये शो कर रहा है। अगर हम इसमें कैंपेन सेटिंग में जाएंगे वापस से एंड नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, एंड हम यहाँ पे कैंसिल क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे ऑडियंस सेगमेंट में अगर हम इसे रिमूव कर दें यहाँ से, ठीक है, तो भी हमारा ऑडियंस पे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑडियंस सेगमेंट जो है, हम जो टारगेटिंग कीवर्ड यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, इन टारगेटिंग कीवर्ड में भी टारगेट करता है हमारे ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है। मान के चलिए मैंने यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन डाल दिया, इंटीरियर डिज़ाइन के नीचे हमारे इतने सारे कीवर्ड्स आ गए थे, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा टारगेटिंग ऑडियंस सेगमेंट था हमारा, ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट वहाँ पे क्या रोल करता कि इन जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं इनमें से उन्हीं लोगों को वो ऐड शो करता जो कि उन सेगमेंट के अंदर में आ रहे होते, ठीक है, जो मोस्टली वो सब उससे रिलेटेड या फिर उससे रिलेटेड वेबसाइट पे जा रहा होता, या फिर उससे रिलेटेड कहीं पे गूगल पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी गूगल के किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता, तो उस सेगमेंट के लोगों को शो करता, ठीक है। वो सिर्फ कीवर्ड के बेस पे शो नहीं करता, तो आप उस सेगमेंट ऑडियंस सेगमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी के लिए हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो वापस से हम यहाँ पे अपना इंटीरियर डिज़ाइन का जो भी कीवर्ड था वो डाल देते हैं। आप यहाँ पे एक से ज़्यादा भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंटीरियर डिज़ाइन, ठीक है, नियर मी, ठीक है। यहाँ पे आपको कोमा डालना है एंड दोबारा डालना है इंटीरियर
डिज़ाइन, ठीक है, फिर कोमा डालना है। तो कोमा डाल के आप एक से ज़्यादा यहाँ पे कीवर्ड भी डाल सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे गेट कीवर्ड सजेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको जो भी उससे रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे उसका सजेशन मिल जाएगा। एंड आपको मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी कीवर्ड्स बहुत सारे रखे हुए हैं तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक और कर देता हूँ, इंटीरियर, ठीक है, डिज़ाइन, अपने एरिया का नाम भी डालना है यहाँ पे, ठीक है, इन नोएडा डाल देते हैं जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। एंड हमें इसको फिर से करेंगे अपडेट कीवर्ड सजेशन पे क्लिक। यस, रिप्लेस। तो जो भी आपका कीवर्ड है पहले एक बार पूरा ऊपर यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट कीवर्ड सजेशन पे क्लिक करना है, वरना आपका क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे जो आपका पुराना था वो यहाँ पे रिप्लेस होकर जो नया वाला है नए कीवर्ड के साथ वो मैच करके यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे काम करना है। एंड आपका जो कीवर्ड है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पे बिडिंग है, बिडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारा यहाँ पे 3 रुपये था, यहाँ पे 3 रुपये से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये होता रहेगा, 1-2 रुपये का फ़र्क पड़ता रहेगा। अब क्या है कि हमने 10 रुपये पर क्लिक के मैक्सिमम सेट कर रखा है इसमें, बट ये हमें एवरेज सीपीसी करना 3 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट करना है। नीचे की तरफ जाएंगे एड्स पे, ठीक है। एड्स पे जाएंगे, सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूआरएल शो हो रहा है। यूआरएल के आगे आपको देखना है यहाँ पे, जैसे कि मैं दूसरे की एड्स से आपको इंटीरियर डिज़ाइन इन सिंगापुर, हमने सर्च किया गूगल पे इंटीरियर डिज़ाइन इन सिंगापुर, तो हमें यहाँ पर कुछ एड्स शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस एड्स के वेबसाइट को ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो यूआरएल है, ठीक है, ये वाला यूआरएल जो लास्ट वाला चीज़ है इतना लंबा है, ठीक है। बट आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे यहाँ पे एड्स में, यहाँ पे ऑफिस शो हो रहा है, यहाँ पे रिनोवेशन शो हो रहा है, ऑफिस रिनोवेशन। फिर ऑफिस रिनोवेशन का कॉम्बिनेशन जो है, अगर कोई पर्सन ज़्यादा रिलेट कर पा रहा है उस चीज़ से तो ये ज़्यादा उसकी तरफ इंगेज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो भी रखना आप वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए मैं रख लेता हूँ इंटीरियर, INTERIOR, इंटीरियर्स, ठीक है, एंड डिज़ाइन, DESIHNGN, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको लाइव अपडेट यहाँ पे शो होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा हैप्पी क्रेज लिखा हुआ है .in/इंटीरियर/डिज़ाइन, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है हमारा, इसके बाद आ रहा है हमारा यहाँ पे टाइटल, ठीक है। तो टाइटल का आपको मैं बता दूँ, हमारा लिंक पूरा हो गया। अब हम टाइटल पे आते हैं, डेप्थ लिंक भी हमारा पूरा हो गया। हम आते हैं अब टाइटल पे। टाइटल आप एक से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आप 15 ऐड कर सकते हैं, एंड मिनिमम आपको 3 तो ऐड करना ही होगा, ठीक है। तो टाइटल क्या है कि टाइटल आपके हर ऐड पे अलग अलग शो हो सकता है। मान के चलिए कि आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइटल डाल दिया इंटीरियर डेकोरेशन का, जैसे कि मैंने मान के चलो यहाँ पे लग दिया ये इंटीरियर डिज़ाइन डेकोरेशन, ठीक है। अब क्या है कि मेरा यहाँ पे शो रहा है इंटीरियर हेडलाइन, यहाँ पे हमारा फर्स्ट शो रहा है, उसके बाद में इंटीरियर डिज़ाइन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे हम, इसमें हम डाल देंगे होम डिज़ाइन, ठीक है, होम डिज़ाइन। एंड हम थर्ड डाल देंगे यहाँ पर अपना होम डेकोर आइडियाज़। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल्स डालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पे टाइटल में जैसे जैसे रिफ्रेश हो रहा है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 2 टाइटल हमारा शो हो रहा है, एक शो नहीं हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि वो शो ही नहीं होगा हमारा कहीं भी, ठीक है। ये हमारे सर्च के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ठीक है। 15 है यहाँ पे, 15 आप डालिए, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइन ऐड करिए, यहाँ पे न्यू हेडलाइन, ठीक है, एंड यहाँ पर डालिए नया हेडलाइन। इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल 15 हेडलाइन डाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि मान के चलिए एक आ गया आर्किटेक्ट होम डिज़ाइन। अब मान के चलिए मैंने इसको यहाँ पे 4th नंबर पर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको हैंड टू हैंड आपको ये भी मिलता रहेगा, ऑप्शन भी यहाँ पे मिलता रहेगा, आप यहाँ से कॉपी करके भी डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है।
एंड आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो टाइटल है, टाइटल में ज़्यादा कैपिटल लेटर यूज़ ना हो। तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो भी टाइटल है उसमें कैपिटल लेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आप अगर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ इन्होंने मैक्सिमम 3 यूज़ कर रखा है, ठीक है। इधर आओगे, इन्होंने भी मैक्सिमम 3 यूज़ कर रखा है, ठीक है। आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे, ज़्यादा आप यूज़ कर कब कर सकते हो, जब ऐड अकाउंट बहुत पुराना हो जाएगा, ऐड बहुत पुराना हो जाएगा तो आप यूज़ कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा ऐड का जो टाइटल है इसको कैपिटल नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपको वैसे भी यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप पब्लिश करेंगे वेरिफिकेशन में एरर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा जो ऐड रिफ्रेश हो के दिखा रहा है यहाँ पे कि आपका किस टाइप से यहाँ पे टाइटल चेंज हो करके आपको दिखाएगा, ठीक है। 15 जैसे कि आपने टाइटल सेलेक्ट कर लिया। अब 15 टाइटल में से जो भी टाइटल सही परफॉर्म कर रहा है, जो भी टाइटल पे सही क्लिक्स आ रहे हैं, आपके उसी टाइटल को ज़्यादा गूगल एड्स से उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा, उसी टाइटल को जो टाइटल ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है सही, ठीक है। तो 15 टाइटल डालने का ये फ़ायदा होता है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप 4 डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2 उसमें से मैंडेटरी है, 2 तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो या ना चाहो 2 आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप जाएगा ही नहीं आपका। 2 आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना ही होगा। तो मैं 2 डिस्क्रिप्शन अभी कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए एक मैं डाल देता हूँ ये, एंड एक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे नियर नोएडा डाल देता हूँ, ठीक है। ये ओके, हमारा 2 डिस्क्रिप्शन होगा। डिस्क्रिप्शन हमारा कहाँ शो होता है, नीचे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। हाँ, सबका डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप 4 डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है। एंड इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस वाले एड्स में आप देख रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पेजेस भी ऐड किए हुए हैं इन्होंने। तो आप भी इस तरीके से पेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे साइट लिंक करके आ रहा है। इस पर जब हॉवर करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे साइट लिंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 4 साइट लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना 4 साइट लिंक आप ऐड कर सकते हैं। नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस तरीके से आप 4 यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं करूँगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपका यहाँ पे पूरा जो भी ऐड का था वो कंप्लीट हो गया। आपको जो भी यहाँ पे साइड में इनका परफॉर्मेंस का एस्टिमेट दिखा देगा कि एस्टिमेट आपका परफॉर्मेंस क्या रहेगा अगर आप वीकली ऐड रन करते हैं तो, ठीक है। तो इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे। अब क्या है, हमारा यहाँ पे बजट पूछ रहा है। बजट हमारा पूछ रहा है यहाँ पे सबसे पहले 900 रुपये दिखा रहा है डेली बजट। इसके बाद हमारे जस्ट नीचे यहाँ पे दिखा रहा है 800 बजट पर डे का, यहाँ पे दिखा रहा है 600। पर हम इसके अकॉर्डिंग चलना ही नहीं चाहते, हम टेस्ट कर रहे हैं। तो हम मान के चलिए दिन का 100 रुपये या फिर 500 रुपये रखना चाह रहे हैं बजट। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है वीकली आपका होगा 600, लगभग 700 रुपये खर्च। एंड आपको क्लिक्स कितने मिलेंगे, लगभग मिलेंगे 646 रुपये, 640 क्लिक्स मिलेंगे आपको आपके लिंक पे। देख पा रही हूँ मैंने इसको 10 रुपये तक लिमिट दे रखा है कि आप खर्च कर दो, मैं 10 रुपये तक, ठीक है। बट ये क्या कह रहा है कि आपको उतना खर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपका एवरेज जो क्लिक आएगा 1 रुपये से 2 रुपये आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये ऑलरेडी दिखा रहा है हमें, ठीक है। अगर आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करोगे बजट अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ये दिखाएगा, ठीक है। मान के चलिए मैंने यहाँ पे 200 रुपये पर डे का सिलेक्ट किया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख पे रहेंगे आप CPC जो आपका है वो कम दिखा रहा है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप ऐड नया रन कर रहे हैं ना, तो आप उसका जो ऐड का प्राइस है वो कम रखें, ठीक है। डेली बजट जो है कम रखें, ताकि आपको जो अगर लिस्ट आ रहा था उसको आप मैनेज भी कर पाएँ सही से। तो मान के चलिए मैंने यहाँ पे 100 रुपये ऐड कर दिया है पर डे का। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, रिव्यू पेज पे आ गया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वेरीफाई कर लेना सब कुछ, ठीक है। जितना भी आपका सर्च कैंपेन, आपका कैंपेन का नाम है क्या, कैंपेन नेम आपका इंटीरियर है, कैंपेन टाइप आपका सर्च है, बीडिंग आपका जो है मैक्सिमम क्लिक है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम क्लिक कितना। अगर मैं इसको 5 रुपये कर दूँ, ठीक है, तो भी हमारे ऐड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बट क्या है कि अब हमारा जो है मैक्सिमम 5 रुपये हो गया है क्लिक। तो अब 5 रुपये से ज़्यादा हमें पर क्लिक पड़ेगा ही नहीं। ऐसा है कि वो जो एड्स गूगल एड्स से हमारे आते हैं रिक्वायरमेंट, वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि लोग वही सर्च कर रहे हैं अपने नियर बाय।
तो उसमें जो ऐड रन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है ऐड रन करने वाले को, ठीक है। इसके बाद वापस से रिव्यू में आएंगे एंड यहाँ पे देखेंगे आप लोकेशन इंडिया है हमारा, हमने कोई छोटा लोकेशन सेलेक्ट नहीं किया तो वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, पूरा फुल इंडिया को हमने सेलेक्ट कर रखा है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, ऑडियंस सेगमेंट नो सेगमेंट, हमने सेगमेंट सारे हटा दिए थे, ठीक है। कीवर्ड हमने रखे थे, कीवर्ड हमने कितने 10 कीवर्ड दिए थे इसे, ऐड हमारा एक है इसके अंदर में, ठीक है। एंड डेली बजट 100 रुपये का है, ठीक है। एंड ये हमारा तब तक चलेगा जब तक हम इसे बंद नहीं कर देते हैं। एंड इसको हमें करना है क्या है, पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करना है एंड आपका कैंपेन जो है पब्लिश हो जाएगा एंड वेरिफिकेशन में चला जाएगा। वो वेरिफिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 24 आवर का ये टाइम बताते हैं, बट ये आपका मैक्सिमम 2 से 3 घंटे लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 घंटे लेंगे, आपका ये वेरीफाई हो जाता है अगर आपका सब कुछ सही है तो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे इम्प्रेशन, व्यूज़ एंड क्लिक्स एंड कॉस्ट आपके सारे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको बाकी जो हमारे अदर हमने ऐड वगैरह रन किए हैं हाल फिलहाल में वो मैं आपको शो करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपको जब कैंपेन जाएगा पेंडिंग में तो आपको एक और चीज़ करना है, वो क्या है, बिलिंग में जाना है। बिलिंग में जाने के बाद समरी में जाना है एंड समरी में आप देख पाओगे यहाँ पे अभी मेरा अभी इसमें फ़ंड अवेलेबल दिखा रहा है 284 रुपये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 00 दिखाएगा अगर आप नया अकाउंट बनाएंगे तो आपको इसमें क्या करना है, ऐड फंड पे क्लिक करना है एंड इसमें आपको पैसे ऐड कर लेने हैं अपने, जो भी आपका कार्ड है यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट करिए एंड अमाउंट सेलेक्ट करिए। अगर आपको मिनिमम यहाँ पे दिखा रहा है 500 रुपये जो हमने लास्ट किया था इसमें ऐड वो है, अगर आप अदर अमाउंट सेलेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम आप 500 रुपये ही कर सकते हैं ऐड, ठीक है। तो 500 करिए एंड कंटिन्यू करके कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। गूगल का प्रोडक्ट है ये, इसमें आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मतलब पूरी लगभग हर बिज़नेस इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा माइंड मत लीजिए कि आपका डिटेल कहीं जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। सब सेफ़ रहेगा आपका यहाँ पे, ओके। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका ऐड अप्रूव हो गया बट आपका फ़ंड ही नहीं ऐड है इसमें तो आपका ऐड रन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अप्रूवल में भी दिक्कत आ जाएगी, जब रिजेक्शन आपको इस बेस पे मिलेगा कि आपका फ़ंड नहीं है गूगल एड्स में तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको ऐड रन करने में, ठीक है। तो आपको पहले बिलिंग्स में जा कर के समरी में जा कर के आपको बैलेंस ऐड कर लेना अपने गूगल एड्स के अकाउंट में। इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे एंड थोड़ा सा हम रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इम्प्रेशन हमें मिला था टोटल 40,000 एंड व्यूज़ हमें टोटल मिले थे 2,380, ठीक है। एंड जो हमारा क्लिक्स पड़ा था पर क्लिक पड़ा था 0.20 पैसे, तो ये 20 पैसे हमें पर क्लिक्स पड़े थे एंड जो टोटल कॉस्ट पड़ा था हमारा 628 रुपये टोटल कॉस्ट पड़ा था हमें ऐड रन करने में, ठीक है। एंड आपको मैं दूसरा दिखा देता हूँ, हैप्पी क्रेज़ के ऊपर ही हमने ऐड रन किया था कुछ और वेबसाइट बना करके, ठीक है। तो उसका मैं दिखा देता हूँ हमारा वैसे जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको ये वाला, इसमें आप देख कर घबराइए मत। ये जो हमने ऐड रन किया था ये रन किया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको कीवर्ड्स भी दिख जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे हम, नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिख जाएगा किस कीवर्ड के ऊपर हमने ऐड रन किया था। तो यहाँ पे दिख पा रहे होंगे आप, इलेक्ट्रिक स्कूटर बुकिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे हमारा जो कॉस्ट था वो ज़्यादा महंगा पड़ा था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड रन कर रहे थे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। और जैसे कि मैंने आपको इंडिया में दिखाया इंटीरियर डिज़ाइन का कोई भी अभी कंपटीशन नहीं है। तो अभी अगर आप मार्केट में उतरते हैं, अगर अभी आप कस्टमर बेस बना लेते हैं तो आपका फ्यूचर में बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा चलने वाला है, क्योंकि कस्टमर एक बार बन जाता है, आपने उसको एक बार अपना टेस्ट दे दिया अपने बिज़नेस का तो वो आगे भी आपको रिकमेंड करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल का था तो इसका पर क्लिक पड़ा था 11 रुपये 22 पैसे एवरेज यहाँ पर शो कर रहा है एंड टोटल आया था 303 क्लिक्स एंड इम्प्रेशन आया था यहाँ पे लगभग 8,000 के आसपास एंड कॉस्ट पड़ा था इनका 3,500 का, ठीक है। तो इनका अच्छा खासा सेल निकला था इतने सिर्फ 303 क्लिक्स में ही। तो जितना भी इन्होंने 3,500 लगाया था इनका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो गया था, उसके हिसाब से 2 से 3 दिन इन्होंने ऐड रन करवाए थे एंड प्रॉफिट बहुत ही अच्छा इन्होंने निकाल लिया था इसमें से, क्योंकि एक बाइक की प्राइस थी लगभग 90,000 के आसपास, 80-90 हज़ार के आसपास एंड उसमें इनको प्रॉफिट मिल रहा था
लगभग 30 से 40% का प्रॉफिट मिल रहा था। इनका जो सप्लाई आ रहा था चाइना से आ रहा था, तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड क्रिएट करके लीड जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी की लीड यहाँ से जनरेट होती है। गूगल एड्स हर बिजनेस यूज़ करता है। फेसबुक एड्स के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है सोशल मीडिया के ज़्यादा यूज़र रहते हैं एंड वहाँ पे क्लिक्स आपके आएंगे बट रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट जो गूगल पे सर्च करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइन नियर बाई मी सर्च किया किसी ने, यानी कि उसको उस चीज़ की नीड है जब वो सर्च कर रहा है। एंड फेसबुक वगैरह पे क्या है कि जो वो देख रहे हैं उनको वही रिकमेंड करेंगे। यानी कि आपने फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे ऐड रन किया, ठीक है, एंड आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि जो लोग इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये ऐड शो हो। तो अब क्या होगा कि आपके जो बिजनेस के जितने भी कैटेगरी हैं, मतलब मान के चलिए आपके बिजनेस इंटीरियर डिज़ाइन का एंड मेरा भी बिजनेस है इंटीरियर डिज़ाइन का, मैं भी सर्च करता रहता हूँ इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में। तो मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया हैं उनके नज़र में मेरा क्या है, मेरा क्या रोल है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है। एंड आपने रन किया कि इंटीरियर डिज़ाइन में जो इंटरेस्टेड है उनको ऐड दिखाएं, तो आपका ऐड मेरे को दिखा रहा है। मैं क्या करूँगा आपके ऐड का, मैं तो खुद इंटीरियर डिज़ाइन का एक बिज़नेस ऑन करता हूँ। ठीक है, तो आप जब फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे ऐड रन करते हैं तो जो ऐड वहाँ पे आपको आपके ऐड जो शो होता है लोगों में, तो उसमें से आधे से ज़्यादा आपके जो बिज़नेस कॉम्पिटिटर हैं उनको शो होता है, ना कि आपके जो क्लाइंट हैं उनको शो होता है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्ट बेस पे शो हो रहा है। इंटरेस्ट बेस पे शो होने का मतलब क्या है कि मतलब जो जैसे कि मैंने इंटीरियर डिज़ाइन का अकाउंट बना रखा है तो वो मेरे अकाउंट पे शो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें समझना पड़ता है जब भी हम ऐड रन करते हैं तो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स इसके बारे में कि आप किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं अपने एक इंटीरियर डिज़ाइन के बिज़नेस के लिए। ठीक है, तो ये बाहर के लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ में ये तरीका यूज़ होता है। बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। इंडिया में मुझे नहीं पता क्यों यूज़ नहीं हो रहा है इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडिया में इसमें। ठीक है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल का दिखाया था, तो रियल एस्टेट हो गया हमारा एंड जो व्हीकल कैटेगरी हो गया, इन सब में क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐड की कंपटीशन इंडिया में है। एंड बहुत सारे हमारे ड्रॉप शिपर्स हैं इंडिया में, जिनके लिए आपको देखने को मिल जाएगा, जिनके बहुत सारे एड्स देखने को मिल जाएंगे आपको गूगल्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बट इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर मुझे नहीं पता था क्यों नहीं होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर पूरा एक कोर्स बनाया था एंड जो कि आपने परचेज़ किया एंड आपने पूरा कंप्लीट कर लिया अगर आपने यहाँ तक देखा है तो। अब इसका रिज़ल्ट आपको जब ही देखने को मिलेगा जब इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। पूरा बजट आपको इसको कम से कम पूरा इम्प्लीमेंटेशन के लिए 15,000 का बजट तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप पूरा इम्प्लीमेंटेशन आराम से इसे कर सकते हो। एक महीने के लिए आपको 15,000 रखना है, अगले महीने से आप 1,000 रुपये भी बजट रखें अपना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेबसाइट आपकी रेडी है, ऐड अकाउंट आपका रेडी है, आपके पास पूरा डाटा है कि आपको किस तरीके से ऐड रन करना है, कब ऐड रन करना है, कितने बजे से कितने बजे तक रन करना है, कौन से दिन को रन करना है। अब आप पूरे स्ट्रेटजी के साथ आगे चल सकते हैं एक महीने बाद। बट स्टार्टिंग जो फर्स्ट मंथ है उसमें आपको कम से कम 15,000 का बजट रखना पड़ेगा। ओके गाइज, तो ये था आज का हमारा पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर ही। मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप का कोर्स अभी भी इंटरनेट पे कोई भी प्रोवाइड कर रहा है इंटीरियर डिज़ाइन की, सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर ही। मैंने ऐसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ देखे हैं, लेकिन इतना एक टॉपिक के ऊपर कभी मैंने इस तरीके से अभी तक नहीं देखा है कोर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको लीड जनरेट करना है अपने बिज़नेस के लिए, इंटीरियर डिज़ाइन बिज़नेस के लिए। ओके, जब इम्प्लीमेंट करेंगे जब भी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, वरना आपने जो भी ये कोर्स ख़रीदा है 4,000 का, इसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको ख़रीदने का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग ट्राई करोगे एंड आप लोगों के मेरे पास ईमेल्स हैं। ठीक है, तो आपको हमारा जब भी कोई नया अपडेट आएगा इस कोर्स के अंदर तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी ऐसे ही घूमते फिरते नए कोर्स के साथ। मैं आपको ईमेल कर दूँगा हमारा जब भी कोई नया कोर्स आएगा तो इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर। तब तक के लिए आप लीड जनरेट करिए, बिज़नेस ग्रो करिए, सपोर्ट करिए सबको, एक दूसरे को। बाय।